हमारी गुफ्तगू का महवर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन है, इस सिलसिले में है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत के हवाले से बहुत सी रवायात मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ लोगों से ये रवायतें नक़ल हुई हैं। जनाब उम्मे ऐमन रिज़वानुल्लाह ताला अलैहा बल सलामुल्लाह अलैहा, ये वो अज़ीम ख़ातून हैं जिन्हें हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगोश में लेने और परवरिश करने का शरफ़ हासिल है। ये वो अज़ीम ख़ातून हैं कि जिन्होंने हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलवातुल्लाहि अलैहा के ग़स्ब फ़िदक पर गवाही देने के लिए, हक़ के इहक़ाक़ के लिए जनाब सैयदा ने जनाब उम्मे ऐमन को गवाही के तौर पर पेश किया था। जनाब उम्मे ऐमन वो अज़ीमुश्शान ख़ातून है कि जिनके लिए पैगम्बर खुदा ने ये फ़रमाया था कि जनाब उम्मे ऐमन जन्नत की ख़वातीन में से एक हैं, यानी आपके ऊपर जन्नत वाजिब है और आप जन्नत में जाएंगी। जनाब उम्मे ऐमन पहले दर हकीकत हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब यानी रसूल खुदा के पेदर गिरामी की कनीज़ थीं। बाप के इंतकाल के बाद, अब्दुल्लाह की रहलत के बाद बेटे के हक़ में आने से जनाब उम्मे ऐमन रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश करती हैं। जो रवायत मैं आपके सामने ज़िक्र करना चाहता हूँ, ये रवायत कम पढ़ी जाती है। अस्मा की रवायत, उम्मे सलमा की रवायत और दीगर रवायत पढ़ी जाती है इमाम हुसैन इस्लाम के हवाले से। शायद इस रवायत के ना पढ़ने की या कम पढ़ने की वजह इस रवायत के बाज़ फ़िक्रे हैं। मैं तवज्जो चाहता हूँ कि जनाब उम्मे ऐमन एक शब अव्वल शब ख्वाब देखती हैं और उस ख्वाब के बाद मुसलसल गिरिया करना शुरू कर देती हैं। पूरी रात रोती रहती हैं, घर वालों को कुछ नहीं बयान करती। पड़ोसी लोग उनके रोने की आवाज़ सुनते हैं और सुबह को भी जनाब उम्मे ऐमन रो रही होती हैं। ये मंज़र देख करके जनाब उम्मे ऐमन के पड़ोसी जनाब रसूल इस्लाम की खिदमत में पहुँचते हैं। क्यों रसूल इस्लाम के पास गए? क्योंकि जनाब उम्मे ऐमन आपकी परवरिश करने वाली थीं। वो अज़ीम शान ख़ातून शिकायत के तौर पर नहीं बल्कि हमदर्दी में जनाब उम्मे ऐमन के पड़ोसी जनाब रसूल खुदा की खिदमत में पहुँचते हैं और कहते हैं, अल्लाह के रसूल, उम्मे ऐमन सारी रात रोती रही हैं और अब भी रो रही हैं, मगर रोने की वजह नहीं बयान कर रही हैं। पैगम्बर ने किसी को भेज करके जनाब उम्मे ऐमन को अपने पास बुला लिया और जब उम्मे ऐमन से दरियाफ़्त किया कि क्या वजह है, तो वो कहती हैं, अल्लाह के रसूल, मैंने एक ऐसा ख्वाब देखा है कि मैं उसे बयान करने से भी डरती हूँ। रसूल इस्लाम ने फ़रमाया, ऐ उम्मे ऐमन, खुदा आपकी आँखों को ठंडक अता फ़रमाए। ये फ़िक्रा इमाम पैगम्बर इस्लाम ने 2 मरतबा इरशाद फ़रमाया और आपने फ़रमाया, इन्नर रुया ला तुरा अला मा युरा लैसत अला मा युरा। ऐ उम्मे ऐमन, ख्वाब आम तौर से गालिबन ऐसे नहीं हुआ करते कि जैसे देखे जाते हैं। गालिबन ख्वाब की ताबीर कुछ और होती है, जो देखा जाता है वो हकीकत नहीं होता, यानी वैसा कम होता है। जनाब उम्मे ऐमन से ख़िताब करते हुए रसूल इस्लाम कहते हैं कि आप अपने ख्वाब तो बयान करें। जनाब उम्मे ऐमन रसूल खुदा के इसरार के बाद मजबूर हो जाती हैं और कहती हैं, अल्लाह के रसूल, मैंने ख्वाब में देखा कि आपके बदन का एक हिस्सा मेरे घर के आंगन में पड़ा हुआ है। मैं ये मंज़र देख करके बहुत परेशान हुई और आँख खुल गई और मैंने रोना शुरू कर दिया। जो शख्स जिससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, उसके ऊपर किसी भी आफत और हादसे से बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। उम्मे ऐमन का रात भर रोना इस बात की दलील है कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप बहुत चाहती थी, और क्यों ना हो, क्योंकि रसूल इस्लाम की परवरिश करने वाली ख़ातून जनाब उम्मे ऐमन हैं।
बहरहाल पैगंबर इस्लाम ने कहा ये कोई बुरा ख्वाब नहीं है, अनकरीब मेरी बेटी फ़ातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा के यहाँ एक बेटा पैदा होगा जो आपकी आगोश में होगा। ऐसा ही हुआ। चंद दिनों के बाद जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत होती है, उम्मे ऐमन को पता चलता है। ज़ाहिरन उम्मे ऐमन मोहल्ले बनी हाशिम में नहीं थी, विलादत के वक्त नहीं पहुंच सकी, लेकिन 7वें दिन जिस दिन जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरासिम अक़ीक़ा वग़ैरह अंजाम दिया है, उस रोज़ जनाब उम्मे ऐमन पहुंचती हैं। क्या देखती हैं कि रसूल इस्लाम अपने हाथों से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बालों को कतर रहे हैं, गेसू तराशी फरमा रहे हैं, और उसके बाद अपने हाथों से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अक़ीक़ा कर रहे हैं, दुम्बों को ज़िबह कर रहे हैं। और जब आप अक़ीक़ा कर रहे थे उस वक्त जनाब उम्मे ऐमन ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में ले कर के खिला रही थी, और उसके बाद रसूल इस्लाम के पास पहुँचती हैं। जैसे ही रसूल इस्लाम ने जनाब उम्मे ऐमन को आगोश में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उठाए हुए देखा, करीब पहुँची, आपने जनाब उम्मे ऐमन को ख़िताब करके कहा, मरहबन बिल-हामिल वल महमूल, मुबारक हो, खुश आमदीद। किसको खुश आमदीद कह रहे हैं? जनाब रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे ऐमन को, कि जो अपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लिए हुए थी, और जनाब उम्मे ऐमन को भी मरहबा कह रहे हैं, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी मरहबा कह रहे हैं। मतलब ये है कि ऐ उम्मे ऐमन, जो तुमने ख्वाब देखा था और ये देखा था कि मेरे बदन का टुकड़ा तुम्हारे आंगन में है, वो आंगन नहीं, वो आपकी आगोश मुराद है, और वो कलेजे का टुकड़ा, वो मेरे बदन का हिस्सा, यही मेरा लाल इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। जनाब उम्मे ऐमन ख्वाब के ताबीर सुन कर के बहुत खुश हुई थी, जबकि पूरी रात रो रही थी। और आज जब पैगंबर इस्लाम ने ये फरमाया कि ए उम्मे ऐमन, वो जो ख्वाब आपने देखा था उसकी ताबीर ये है कि आपकी आगोश में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, उसके बाद आपने फरमाया, हाज़ा तावीलो मा रुया, के ए उम्मे सलमा, वो ख्वाब जो आपने देखा था उसकी ताबीर यही है। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।